हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। आज के लेक्चर में चर्चा होगी हाइब्रिडाइजेशन संकरण क्या होता है, ठीक है ना। क्योंकि हाइब्रिड वैरायटी कैसे निकाली जाती है, कहने का मतलब इसे आप लोगों ने देखा कि हाइब्रिड वैरायटी आने लगी, जैसे कि कोई भी क्रॉप हो तो हर एक को क्रॉप का जो है हाइब्रिड वैरायटी डेवलप किया गया है। तो कैसे निकलते हैं हाइब्रिड वैरायटी, तो उसको जानने से पहले हम जानेंगे क्या हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। संकरण से ही तैयार की जाती हैं संकर किस्में, ठीक है ना। संकरण से ही तैयार की जाती हैं संकर किस्में। तो होता क्या है, इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, या ये यूं कह लीजिए कि डिफिनेशन क्या होती है संकरण की। तो सीधी सी बात है कि दो भिन्न जीन प्रारूपों वाले क्रम विभेद किस्मों, ठीक है ना, दो भिन्न प्रारूप जीन वाले जो है आपके हो सकते हैं क्या, यानी क्रम मतलब लाइंस, स्ट्रेंस, वैराइटीज में से जो है एक नर जनक के परागकण तथा दूसरे विभेद यानी उसके मादा जो जनक होंगे उनके पुष्पों के परागणों, किसके पुष्पों के परागणों के संयोग से, ठीक है ना, या उसके बाद, ठीक है ना, उन परागणों जो परागण की क्रिया होगी उसके बाद, यानी कहने मतलब गैमेट जो बनेंगे उनके संयोग के बाद, नर व मादा के संयोग के बाद जो संतति प्राप्त होगी, क्या होगी, संतति प्राप्त होगी, वही आपका क्या कहलाएगा, हाइब्रिडाइजेशन। या तो ये कह सकते हैं कि एक विभेद नर युग्मक तथा अन्य विभेद मादा युग्मकों के संयोग से जो संतति प्राप्त होती है, ठीक है ना, या प्राप्त करना, ये क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है। तो देखते हैं, लिखते हैं। एक विभेद नर युग्मकों तथा अन्य विभेद मादा युग्मकों के संयोग से संतति बोले तो प्रोजनी, ठीक है, संतति प्राप्त करने को क्या कहते हैं, संकरण। क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। क्लियर बात। या एक तो ये डिफिनेशन हो गई, इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी डिफिनेशन क्या हो सकती है, दूसरी डिफिनेशन ये हो सकती है कि दो भिन्न जीन प्रारूप वाले, क्या, दो भिन्न जीन प्रारूप वाले, दो भिन्न जीन प्रारूप वाले क्रमों मतलब क्या है, लाइंस, विभेदों मतलब स्ट्रेंथ तथा किस्मों बोले तो वैराइटीज, क्या, वैराइटीज। ये दो भिन्न जीन प्रारूप वाले क्रमों यानी लाइंस, विभेदों, स्ट्रेंथ तथा किस्मों, यानी कहने का मतलब वैराइटीज में एक विभेद में एक विभेद नरजनक, कैसा, नरजनक तथा दूसरा विभेद मादा जनक, क्या होगा,
दूसरा विभेद क्या है, मादा जनक। क्लियर। के पुष्पों का परागण, के पुष्पों का परागण करने, के पुष्पों का परागण करने तथा इन परागणों, क्या, इन परागणों से प्राप्त संतति, नहीं, परागणों से संतति प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है। क्लियर बात। और समझ में, ऊपर वाली लाइन ये भी एक डिफिनेशन है, एक तरफ ये भी एक डिफिनेशन। कहने का मतलब क्या है, एक विभेद के नर युग्मक तथा अन्य विभेद के मादा युग्मकों को संयोग से संतत प्राप्त करने को ही क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। वही बात को क्या कह दिया गया, दो भिन्न जीन प्रारूप वाले क्रमों, क्या, क्रमों, विभेदों तथा किस्मों, ठीक है, में एक विभेद नरजनक होगा, क्या होगा, एक विभेद का नरजनक होगा, दूसरे विभेद का मादा जनक होगा। ठीक है, कि पुष्पों के परागण करने, पुष्पों में परागण होगा तथा इन परागणों से संतत प्राप्त करना, परागणों के बाद या परागणों से संतत प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, आपका संकरण कहलाता है। क्लियर बात, इतना कंफर्म। फिर आगे हम बात करते हैं कि जो संकरण होता है, ठीक है ना, संकरण से जो प्राप्त पीढ़ी होती है, आगे देखते हैं संकरण से, किससे, संकरण से प्राप्त पीढ़ी को क्या बोलेंगे, पीढ़ी, F1 पीढ़ी, क्या कहेंगे, पीढ़ी को F1 पीढ़ी या हाइब्रिड वैरायटी क्या कहेंगे, संकर किस्म कहेंगे, या तो जो संकरण से प्राप्त पीढ़ी होगी उसे F1 पीढ़ी या हाइब्रिड वैरायटी कहेंगे। अच्छा, जो किसानों को अवेलेबल होता है, किसानों को दिया जाता है, जैसे जो हाइब्रिड सीड होता है, ठीक है ना, वो F1 पीढ़ी ही होता है, जिसे क्या कहते हैं, F1 पीढ़ी कहते हैं। ठीक है, क्लियर इतनी बात। तो अब बात करते हैं, जैसे कि ये जो संकरण से जो प्राप्त पीढ़ी होती है, ठीक है, वो हाइब्रिड वैरायटी या F1 पीढ़ी कहते हैं इसके जनक को, वो जो तैयार होता है, ठीक है ना, हाइब्रिड वैरायटी यानी कि संकर किस्म होती है। अब F1 पीढ़ी के, ना कि से, के पौधों में स्वपरागण करा के, क्या, स्वपरागण करने के बाद, ठीक है ना, F2 पीढ़ी प्राप्त होगी, क्या होगी, F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। और F2 पीढ़ी में स्वपरागण करने के बाद F3 पीढ़ी प्राप्त होगी। कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी, F3। फिर इसी प्रकार F3 में स्वपरागण ही कराया जाएगा, क्या कराया जाएगा, स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है ना। F4 पीढ़ी, ठीक है, फिर F4 से F5 यानी ATC, इसी तरह प्रोसेस चलता रहता है संकरण में, हाइब्रिडाइजेशन में। अच्छा, मेन बात याद क्या रखना है कि डेफिनेशन तो जान ही गया है कि एक विभेद का नरजनक यानी कि एक नर युग्मक होगा और एक का मादा युग्मक होगा, उनके संयोग से जो प्राप्त जो संतत प्राप्त होती है उसे संकरण कहते हैं। तो उसके बाद बात क्या होता है, जो संकरण से जो प्राप्त संतत है यानी कि F1 पीढ़ी होगी, उसे ही हाइब्रिड वैरायटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइब्रिड वैरायटी बोलते हैं, ठीक है ना। अगर F1 पीढ़ी के जो पौधे होते हैं, ठीक है ना, जो F1 पीढ़ी के जो पौधे होंगे, पौधों में जो स्वपरागण कराया जाता है, क्या कराया जाता है, मेन बात फैक्टर ये याद करना है, हाइब्रिडाइजेशन में सेल्फ पॉलिनेशन होगा। जो हाइब्रिड वैरायटी डेवलप की जाती है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है। कैसा पॉलिनेशन कराया जाता है, स्वपरागण कराया जाता है, ठीक है ना, स्वपरागण। F1 से स्वपरागण करने के बाद F2 पीढ़ी प्राप्त होगी, ठीक है ना, F2 में फिर स्वपरागण कराएंगे तो F3 प्राप्त हो जाएगी, F3 से F4 में जाएंगे तब भी स्वपरागण, यानी कि कहने मतलब जो भी प्रोसेस चलता है F1 F2 F3 F5 F6, ठीक, सभी में जो है आपका स्वपरागण ही होगा, क्या होगा, स्वपरागण होगा। क्लियर इतनी बात। तो इसी में
आगे बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? हिस्ट्री के बारे में। देखते हैं हिस्ट्री, इतिहास के बारे में बात करते हैं। इतिहास, तो इतिहास में बात की जाए तो सबसे पहले अगर जैसे कि बात किया जाए कि जो संकरण कराने वाली बात की जाए तो जो एक बेबीलोन एवं असीरिया निवासी थे, इसके बारे में बेबी लोन एवं असीरिया निवासी ने 700 ईसा पूर्व, कब? 700 ईसा पूर्व खजूर में, किसमें? खजूर में जो है कृत्रिम परागण किया गया था। कैसा किया गया था? कृत्रिम परागण किया गया था, ठीक है ना? क्या किया गया था? कृत्रिम परागण किया गया था। और किए थे या किया गया था, ठीक है ना? तो अच्छा, ये जो कृत्रिम परागण किए थे किस लिए किए थे? तो स्वाभाविक सी बात है, उपज व गुणवत्ता के लिए किया गया था। किस लिए किया गया था? अधिक उपज हो सके और गुणवत्ता युक्त प्राप्त करने के लिए किया गया था। फिर दूसरी बात क्या है इसमें? नेक्स्ट बात ये है कि यानी कि इसमें पौधों में जो लिंग निर्धारण यानी जो सेक्स यानी कि मेल फीमेल ये होते हैं, जो लिंग होते हैं, इनके खोज किसने की? तो एक कैमेरियस नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पौधों में, कैमेरियस ने क्या किया था? पौधों में लिंग की खोज की थी। किसकी? लिंग यानी बोले तो सेक्स की खोज की थी। कब की थी? सन 1664 में किया था लिंग की खोज, 1664 में किया था। कब किया था? 1664 में किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ? एक फेयर चाइल्ड नामक वैज्ञानिक थे, फेयर चाइल्ड एवं स्वीट विलियम थे। कौन थे? स्वीट विलियम नामक वैज्ञानिक थे। कौन कौन थे? फेयरचाइल्ड एवं स्वीट विलियम नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सन 1717 में, कब? ने सन 1717 ईस्वी में, कब? 1717 ईस्वी में कार्नेशन में प्रथम कृत्रिम संकर तैयार किया था। क्या किया था? सन 1770 में कार्नेशन में, किसमें? कार्नेशन में प्रथम कृत्रिम संकर तैयार किया था। किसने किया था? फेयरचाइल्ड और स्वीट विलियम ने। कब किया था? 1717 में, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कई वैज्ञानिकों ने प्रयोग करते रहे और संकरण पर कार्य किया। और एक फिर लास्ट में जो है कोलर ट्यूब नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे? कोलर यूटर नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे? कोलर यूटर नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1760 से 1766 के दौरान, कब? 1760 से 1766 के दौरान, कब? 1760 से 1766 के दौरान जो है इन्होंने तंबाकू में संकलन किया। किसमें किया? तंबाकू में, तंबाकू में संकरण कराया, ठीक है। संकरण के दौरान इन्होंने उससे क्या? संकर ओज खोजा था। क्या खोजा था? संकर ओज, हाइब्रिड विगर, ठीक है ना? संकर ओज की खोज की थी। अगर बात की जाए, ठीक है ना, संकरण कराया किसने? कोलर यूटर ने जो है 1760 से 1766 के दरमियान जो है तंबाकू में संकरण कराया और उससे उन्होंने क्या खोजा? संकर ओज की खोज की, ठीक है ना। फिर उसके बाद नाइट नामक वैज्ञानिक थे, नाइट नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने कब कार्य किया? सन 1759 से 1835 के दौरान। इन्होंने 1759 से 1835 के दौरान जो है कुछ वर्ग किए संकरण पर। किस पर? संकरण पर कार्य किए। और इन्होंने जो है कुछ फल वाले जो पौधे होते हैं, जो फल वाली फसलें थी, जैसे हो गया सेब, हो गया नाशपाती, हो गया, ठीक है ना, सेब नाशपाती आदि जो फल वाली फसलें थी, उनमें उनमें जो है संकरण करके कुछ अच्छी किस्मों का विकास किया था। क्या किया था? अच्छी किस्मों का, गुणवत्ता युक्त किस्मों का या अच्छी किस्मों का जो है
किस्मों का विकास किया। क्लियर बात, ये तो थी कुछ बातें, ठीक है ना, इसके इतिहास से रिलेटेड। कहने का मतलब ये हो गई इसके इतिहास से जुड़ी बातें, यानी बेबीलोन में असीरिया निवासी 700 में सबसे पहले जो है, कहने का मतलब ईसा पूर्व जो है कृत्रिम परागण किया था, ठीक है ना, किस लिए किया था, अधिक उपज और गुणवत्ता के लिए किया गया था। फिर पौधों में जो लिंग की खोज करने वाले कौन थे, कैमेरियस नामक वैज्ञानिक थे, सन 1664 में किया था। फिर फेयर चाइल्ड एवं स्वीट विलियम वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1717 ईस्वी में कार्नेशन में प्रथम प्रतिम संकर तैयार किया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है कई वैज्ञानिकों ने संकरण पर कार्य करते रहे। फिर 1760 से 1766 के दौरान कोलर यूटर ने जो है तंबाकू पर संकरण कराया तो उसमें उन्होंने संकर ओज की खोज की। फिर उसके बाद नाइट नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1759 से 1835 के दरमियान जो फल वाली फसलें थे उनमें कुछ अच्छी किस्मों का विकास किया। ये था कुछ इतिहास से जुड़ी बातें, ठीक है। फिर आगे बात करेंगे हम संकरण के उद्देश्य क्या होते हैं। आगे नेक्स्ट बिंदु पर बात करेंगे संकरण के उद्देश्य, ठीक है। किस पर बात करनी है, संकरण के उद्देश्य क्या थे। तो संकरण का एकमात्र उद्देश्य यही था, देखो दो उद्देश्य हैं, दो में से एक ही हो सकता है, ठीक है ना, एक समय में एक ही हो सकता है। कहने का मतलब संकरण के अगर देखे जाए तो दो उद्देश्य हैं, ठीक है ना। दो उद्देश्य कौन कौन से, एक तो संकर बीज का उत्पादन करना, दूसरा आनुवंशिक विविधता। क्या, एक संकर बीज का, देखो इसके उद्देश्य दो ही हो सकते हैं, क्या, एक संकर बीज का उत्पादन करना, क्या, संकर बीज का उत्पादन करना, दूसरा क्या था, आनुवांशिक विविधता को उत्पन्न करना है, ठीक है। ये दो उद्देश्य थे, लेकिन इन दोनों में से एक ही कोई हो सकता है उद्देश्य। कहने का मतलब एक समय में एक ही हो सकता है। कहने का मतलब ये था कि जो भी संकलन कराए जाएंगे, ये जो दो उद्देश्य हैं, जो मुख्य दो उद्देश्य हैं, उनमें से कोई एक हो सकता है। तो पहला देखते हैं संकर बीज का उत्पादन। जैसे पहली बात कही गई संकर बीज का उत्पादन, संकर बीज का उत्पादन, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखते हैं संकर बीज का उत्पादन। तो सबसे पहली बात, संकर ओज का सर्वोत्तम प्रयोग, क्या, सर्वोत्तम प्रयोग संकर किस्मों में किया जाता है, संकर किस्मों के विकास में किया जाता है, विकास में किया जाता है या विकास के द्वारा होता है, ठीक है ना, किस्मों द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब किसी संकरण की, जब किसी संकरण से, क्या, जब किसी संकरण से तैयार F1 पीढ़ी, कौन सी पीढ़ी, F1 पीढ़ी, ठीक है ना, का उपयोग खेती के लिए किया जाता है, का तैयार F1 पीढ़ी को खेती के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। अतः इसे ही F1 पीढ़ी या संकर किस्म कहते हैं, क्या, संकर किस्म कहते हैं, F1 पीढ़ी कहते हैं या संकर किस्म कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर बात इतनी, F1 पीढ़ी या संकर किस्म कहते हैं। और संकर किस्मों का उत्पादन प्रति वर्ष किया जाता है, प्रति वर्ष किया जाता है,
ठीक, क्लियर बात। यानी सबसे ज्यादा कहने का मतलब तात्पर्य यही है, संकर ओज का जो सर्वोत्तम उपयोग है संकर किस्मों के विकास में या संकर किस्मों द्वारा किया जाता है। जब किसी संकरण से तैयार जब पीढ़ी यानी जब संकरण कराते हैं, जब पेरेंट्स लेते हैं मेल फीमेल लेकर उनका क्रॉस कराया जाता है, संकरण कराया जाता है। ठीक है, जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है उसी को जो है खेती के लिए उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट बात क्या है, अतः इसे ही F1 पीढ़ी भी कहते हैं और संकर किस्म या हाइब्रिड सीड भी बोला जाता है या हाइब्रिड वैरायटी भी कहते हैं। ठीक है, संकर किस्मों का उत्पादन प्रतिवर्ष किया जाता है। एक बिंदु तो ये हो गया आपका। दूसरा बिंदु क्या है, आनुवांशिक विविधता। विविधता दूसरा बिंदु है, आनुवांशिक विविधता उत्पादन करना। उत्पादन देखते हैं क्या होता है आनुवांशिक विविधता उत्पादन में। ठीक है, संकरण का सबसे व्यापक उपयोग है इसमें आनुवांशिक विविधता, यानी ये जो है संकरण का सबसे व्यापक उपयोग है। होता क्या है कि संकरण से जो प्राप्त, संकरण किससे, संकरण समझिएगा, संकरण से जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, कौन सी F1 पीढ़ी होती है, ठीक है ना, F1 पीढ़ी होती है, वो कैसी होती है, विषम युग्मजी होती है। कैसी होती है, विषम युग्मजी होती है। क्योंकि आपने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा कि जैसे आपने डिफिनेशन में पढ़ा क्या, दो भिन्न जीन प्रारूप वाले नर व मादा होते हैं, तो क्या होंगे, जब भिन्न जीन प्रारूप वाले होंगे तो संकरण से जो प्राप्त F1 पीढ़ी होगी वो विषम युग्मजी होगी। ठीक है ना, अर्थात कहने का मतलब ये है कि इनसे जो संबंधित जनक होंगे, कहने का मतलब जो F1 पीढ़ी से संबंधित जनक होंगे, जनकों में क्या होगी, भिन्नता होगी। क्या होगी, भिन्नता होगी। होगी कि नहीं होगी, संकरण से जो F1 पीढ़ी प्राप्त होगी वो विषम युग्मजी होगी, F1 से संबंधित जो जनक होंगे वो भिन्न होंगे, तभी तो विषम युग्मजी होंगी। इसीलिए इसको जो है विषम युग्मजी भी कहा जाता है। यानी कि इससे जो तैयार पीढ़ी होती है, जो F1 पीढ़ी होती है, क्या होती है, जो F1 पीढ़ी होती है, F1 पीढ़ी को आप जो है 100% विषम युग्मजी कहते हैं। क्या कहते हैं, 100% विषम युग्मजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषम युग्मजी कहा जाता है, कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, सीधी सी बात, जब उनके पेरेंट्स के जो जीन प्रारूप हैं वो भिन्न होंगे तो स्वाभाविक सी बात उससे संकरण करने के बाद जो भी आपको संतति प्राप्त होगी उनके जो लक्षण होंगे या सिम्टम्स होंगे वो चेंज होंगे, यानी कहने का मतलब वेरिएशन पाया जाएगा। तो कहने का मतलब भिन्न होंगे, तो कहने का मतलब यही है, संकरण से जो F1 पीढ़ी प्राप्त होगी वो विषम युग्मजी होगी। ये कहने का मतलब कि पेरेंट्स भिन्न होंगे तो उनसे जो प्राप्त संतान होगी वो भी भिन्न होगी। ठीक है ना, ठीक इसी प्रकार विषम युग्मजी जीनों, क्या, विषम युग्मजी जीनों के विसंयोजन, स्वतंत्र अभिवन, ठीक है ना, विषम युग्मजी जीनों के विसंयोजन, स्वतंत्र अभिवन और पुनर्योजन से जो के फलस्वरूप जो F2 पीढ़ी तैयार होगी, ठीक है ना, जो F2 पीढ़ी तैयार होगी वो भी जो है अधिक विविधता, आनुवांशिक विविधता जो है उत्पन्न करेगी। ठीक है ना, अधिक आनुवांशिक विविधता उत्पन्न करेगी। तो स्वाभाविक सी बात है, जब F2 पीढ़ी का फिर संकरण कराया जाएगा, फिर आगे क्रॉस कराया जाएगा, तो अधिक से अधिक, कहने का मतलब जब जितना अधिक अधिक A में होगा यानी कि F1 में होगा उतना ही अधिक F2 में होकर जाएगा। ठीक है ना, तो ये थी कुछ बातें इसमें आनुवांशिक विविधता में। ठीक है, रही बात ये किस लिए किया जाता है, तो आनुवांशिक विविधता का जो है उद्देश्य होता है किसकी पूर्ति के लिए किया जाता है, तो ये होता है संयोजन प्रजनन और अतिक्रामी प्रजनन के लिए होता है। किसके लिए किया जाता है, संयोजन प्रजनन के लिए और अतिक्रामी प्रजनन के लिए होता है। किसके लिए होता है, अतिक्रामी प्रजनन। ये दो प्रजनन किए जाते हैं, इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग और इसे ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग। ये दो प्रजनन कराए जाते हैं। इसमें क्या होता है,